नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन मिलने वाली समस्या एसिडिटी के बारे में। आजकल के ज़माने में हमारा जो खाने पीने का तरीका है, हमारे काम करने का तरीका है, ये बिल्कुल भी बदल चुका है। उसके चलते एसिडिटी का सामना हमें कभी ना कभी कम या ज़्यादा मात्रा में करना ही पड़ता है। तो ये एसिडिटी होती क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ में कौन कौन से प्रिवेंटिव टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एसिडिटी या तो उसको हार्ट बर्न भी बोला जाता है या फिर GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो ये तीनों टर्म जो है वो एक ही टर्म है। तो ये एसिडिटी किस वजह से होती है, उसके पीछे क्या कारण है, ये बात करते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है, फूड होता है, वो फूड पाइप के माध्यम से स्टमक में जाता है। फूड पाइप यानी कि इसोफेगस और स्टमक, उसके बीच में एक वाल्व लगी रहती है। ये जो वाल्व होती है तो खाना वहां पे पहुंचता है स्टमक के पास, तो वाल्व खुलती है, खाना अंदर चला जाता है और तुरंत ही वो वाल्व बंद हो जाती है। तो खाना जो हम खाते हैं वो वापस नहीं आता, या तो कोई भी पाचक रस होता है वो फूड पाइप में ऊपर नहीं आता क्योंकि वो वाल्व बंद हो जाती है। तो अभी एसिडिटी में क्या होता है कि ये वाल्व फंक्शन ठीक से नहीं कर रही होती। हमारे बॉडी में स्टमक में पाचक रस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और डाइजेशन के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरीके का एसिड होता है, तेजाब होता है। तो वो अगर वाल्व ढीला होता है तो ऊपर इसोफेगस या तो फूड पाइप में आता है और वो जो फूड पाइप होती है वो एसिड बर्दाश्त नहीं कर पाती और एसिडिटी डेवलप हो जाती है। तो ये था कारण एसिडिटी का। अभी किस वजह से ये तकलीफ हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप ओबेस है, मोटापा है, तो एसिडिटी के लिए प्रोन हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी प्रेग्नेंट महिलाओं में भी कॉमन होती है कि प्रेग्नेंट वुमन होती है तो एब्डोमेन बड़ा होता है तो एसिडिटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो भी एसिडिटी के चांसेस होते हैं। खाने पीने में अगर आप तीखा तला हुआ ज्यादा खाते हैं तो भी एसिडिटी के लिए प्रोन हो जाते हैं। हाइटिस हर्निया एक मेडिकल कंडीशन है कि उसके चलते भी एसिडिटी डेवलप हो सकती है। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी में। तो एसिडिटी में हार्ट बर्न उसका नाम ही है, तो चेस्ट में बहुत ही ज्यादा बर्निंग होता है। तो चेस्ट में जलन जैसा लगता है कि पूरा जो मुंह से लेकर स्टमक तक का पूरा जो एरिया होता है और बीच में सेंटर चेस्ट के बीचों बीच जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है। कभी कभार खट्टा जो पानी होता है वो मुंह में आता है, ऐसा भी फीलिंग होता है कि मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है। इरिटेशन या तो फिर डकार आना, खट्टी, ये भी उसका एक सिम्टम्स है। एसिड जो फूड पाइप में ऊपर आता है तो उसके चलते कभी थ्रोट पेन भी मिलता है, या तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें भी इरिटेशन होता है, कभी कफिंग या तो फिर खांसी की समस्या भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे सिम्टम्स एसिडिटी के। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से एसिडिटी को हम क्योर कर सकते हैं। नक्सवमिका 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जब खाने पीने में तीखा तला हुआ आता है और एसिडिटी हो जाती है तो नक्सवमिका 30 बहुत अच्छी काम आती है। अगर नींद ठीक से नहीं हुई है और एसिडिटी डेवलप हो गई है उसके लिए भी नक्सवमिका 30 इंडिकेटेड मेडिसिन है। रोबिनिया 30 करके मेडिसिन है कि जब पर्सन को मुंह में खट्टा पानी जैसा लगे कि मुंह पूरा खट्टा हो गया हो तो रोबिनिया 30 भी आप ले सकते हैं। नेट्रमफोस 30 भी एसिडिटी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने सारी मेडिसिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रिवेंटिव टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए अगर आपको एसिडिटी है तो, या तो फिर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो। पहले तो आप खाना टाइम से ले, कि खाने की जो टाइमिंग्स होते हैं उसमें आप लेट ना करें, और रात का जो डिनर है वो तो आप थोड़ा सा जल्दी ही ले लें, और डिनर के 2-3 घंटे के बाद ही आप सोने जाएं। तो डिनर और सोने के बीच में 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। खाने पीने में आप तीखा और तला हुआ अवॉइड करें। साथ ही साथ में स्मोकिंग और अल्कोहल को तो बिल्कुल ही बंद कर दें।
अगर आप टी या कॉफी, चाय कॉफी लेते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में ना लें और खाली पेट बिल्कुल भी चाय कॉफी का सेवन ना करें। चाय कॉफी अगर आप लेते हैं तो उसके साथ कोई भी खाना या फिर कोई भी नाश्ता आप ले, ताकि चाय कॉफी की भी साइड इफेक्ट आपकी स्टमक पर ना पड़े। नींद आप पूरी ले, नींद अच्छी लेने से भी एसिडिटी से आप बच सकते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी अगर आपको है, एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर है, तो वो ओबेसिटी कम करने का प्रयास करें, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी या तो एब्डोमिनल ओबेसिटी में जो बैड फैट होती है, एक्स्ट्रा फैट होती है, वो स्टमक पर प्रेशर करती है और एसिडिटी डेवलप हो जाती है। अगर आपको एसिडिटी है तो एक आप प्रिवेंटिव टिप फॉलो कर सकते हैं कि सोने का जो पोजीशन है वो हेड हाई पोजीशन पे आप लेटे, कि जैसे आपका जो बिस्तर है तो हेड के पोर्शन में से आधा फुट आप ऊपर कर ले, तकिए में से नहीं पर पूरा बेड ही आप हेड के एरिया में से आधा फुट ऊपर कर ले, ताकि एसिड रिफ्लक्स ऊपर ना हो, मतलब एसिड फूड पाइप में ऊपर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रिवेंटिव टिप्स अगर आपको एसिडिटी है या एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो। साथ ही साथ में मैंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है वो आप शुरू कर दें। ये मेडिसिन आपको एसिडिटी को क्योर करने में बहुत ही मददरूप होगी। तो फ्रेंड्स, ये था एसिडिटी का सेशन या फिर हार्टबर्न का सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।